नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मैं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी जीएस विद छोटे लाल में। तो प्यारे दोस्तों, हम जियोग्राफी में लास्ट डे डिस्कस कर रहे थे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। वो हमारा जो है प्यारे दोस्तों टॉपिक कंप्लीट हो चुका था, है ना। फेरल लॉ, हेडली लॉ, ये सब के बारे में हमने फेरल सेल और हेडली सेल के बारे में हमने क्या किया था, डिस्कस कर लिया था मेरे प्यारे दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों, आज हम इसी जियोग्राफी में एक नया टॉपिक जो है, नया अध्याय कह सकते हैं प्यारे दोस्तों कि शुरू करने वाले हैं। और उस चैप्टर का नाम है मेरे प्यारे दोस्तों, टॉपिक का नाम है क्या, साइक्लोन, है ना, चक्रवात। तो मेरे प्यारे दोस्त, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, साइक्लोन, चक्रवात, है ना। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक प्यारा सा अनुरोध है कि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें। जैसे भी करें, आई डोंट केयर, बट आपको सब्सक्राइब कर देना है। जूता फेंक के मारे चाहे चप्पल फेंक के मारे, वो जो घंटा वाला दिखता है ना, उसको भी ऑन कर देना है। तो चलिए प्यारे दोस्तों, आज की स्टडी को शुरू करते हैं। देखते हैं कि साइक्लोन होता क्या है, चक्रवात है क्या। तो चक्रवात कुछ नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, ये होता है रोटेशनरी विंड, है ना। जो हवाएं जो है इस तरह से गोल 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 घूमती रहती हैं, है ना। यही जो है चक्रवात का फॉर्मेशन करती है ना, चक्रवात का निर्माण करती हैं। ये जो गोलाकार पथ पर जो है हवाएं ऐसे घूमते रहती है ना, गोल 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 गोल, है ना। चक्करदार हवाएं जो है, इन्हीं को क्या कहा जाता है, साइक्लोन कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। क्या कहा जाता है, साइक्लोन, चक्रवात। तो प्यारे दोस्तों, ये तो था कि होता क्या है साइक्लोन। अब इसमें जो साइक्लोन होता है प्यारे दोस्तों, है ना, ये जो है सेंटर में इसका प्रेशर जो है, ये जो है सेंटर मेरे प्यारे दोस्तों, इसका केंद्र, इधर जो है इसका प्रेशर लो प्रेशर होता है ना। मतलब कि केंद्र पर दाब निम्न होता है ना। निम्न दाब पाया जाता है कहाँ पर, साइक्लोन के सेंटर पर मेरे प्यारे दोस्तों, ओके। और आउटर पार्ट पर जो है प्यारे दोस्तों हाई प्रेशर होता है। क्या होता है, आउटर पार्ट पर, बाहरी भाग पर जो है मेरे प्यारे दोस्तों प्रेशर कैसा होता है, हाई होता है ना। ये जो बाहरी क्षेत्र है मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो है आप देख रहे हैं, ये जो बाहरी वाला क्षेत्र होता है ना, ये बाहर साइड, बाहर 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 बाहर, तो इसमें क्या होता है प्यारे दोस्तों, हाई प्रेशर हमको देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, बाहर क्षेत्र में हाई प्रेशर, है ना। लेकिन यही अगर हम बात करें किसकी, अंदर साइड की, है ना, अगर अंदर साइड की बात करें प्यारे दोस्तों, यहाँ सेंटर पर, तो इधर होता है लो प्रेशर। क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, लो प्रेशर होता है एट द सेंटर ऑफ साइक्लोन, है ना। तो ये था प्यारे दोस्तों जो हमने अभी देखा। इसके आगे चर्चा करते हैं तो हम देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि जो विंड है ना, ब्लो फ्रॉम आउटर पार्ट टू टुवर्ड्स सेंटर, है ना। विंड ब्लो फ्रॉम आउटर पार्ट टू टुवर्ड्स सेंटर। तो जो हवाएं हैं मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें चक्रवात में हवाएं जो है बाहर से केंद्र की ओर चलती हैं। हवाएं जो है क्या करती हैं, बाहर साइड से अंदर की ओर चलती है। जिस तरह का ये आप देख रहे हैं कि एक साइक्लोन है ना, और ये इसका यहाँ पर ये सेंटर रहा। तो प्यारे दोस्तों, हवाएं जो है बाहर साइड से, इधर से अंदर की ओर, बाहर से अंदर की ओर, अंदर की ओर, अंदर की ओर, अंदर की ओर चलेंगी, है ना। तो ये कंडीशन होता है साइक्लोन का। इसमें जो है हवाएं हैं अंदर की ओर बहती हैं, सेंटर की तरफ चलती हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो फॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन प्रेशर डिफरेंस एंड कोरियोलिस फोर्स। तो ये जो है इसका जो चक्रवात का निर्माण होता है मेरे प्यारे दोस्तों, ये डिपेंड होता है, निर्भर करता है किस पर, कोरियोलिस बल और दाबांतर पर निर्भर करता है। मतलब कि जो दाब है प्यारे दोस्तों, जो प्रेशर है, उसमें किस तरह का अंतर है, किस तरह का डिफरेंस है ना, सेंटर में और बाहर साइड में जो
एयर प्रेशर है उसका जो है डिफरेंस, दाब में जो अंतर है प्यारे दोस्तों किस तरह से है, और जो कोरियालिस बल है, कोरियालिस फोर्स है, इन दोनों पर जो है डिपेंड करता है फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन, है ना। सो प्यारे दोस्तों किस किस चीज़ों पर जो है डिपेंड करता है फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन? फर्स्ट वन इज कोरियालिस फोर्स एंड सेकंड इज द डिफरेंस ऑफ प्रेशर, डिफरेंस इन प्रेशर। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, तो प्यारे दोस्तों ये था प्रेशर साइक्लोन, साइक्लोन के बारे में हमने देखा। तो आगे देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, चर्चा करते हैं कि टाइप्स ऑफ साइक्लोन, कितने तरह के आखिरकार जो है साइक्लोन होते हैं, है ना। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ साइक्लोन मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये हम चर्चा करने जा रहे हैं प्यारे दोस्तों कि कितने तरह के साइक्लोन जो है वो अभी हमें पढ़ने हैं। तो है दो तरह का साइक्लोन होता है मेरे प्यारे दोस्तों, एक होता है टेम्परेट साइक्लोन और सेकंड होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन। टेम्परेट साइक्लोन को ही बोलते हैं शीतोष्ण चक्रवात एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन को कहते हैं उष्ण चक्रवात मेरे प्यारे दोस्तों। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों टेम्परेट साइक्लोन के बारे में, है ना। क्या प्यारे दोस्तों, टेम्परेट साइक्लोन के बारे में जो है शीतोष्ण चक्रवात के बारे में हम पहले चर्चा करने वाले हैं। तो आप प्यारे दोस्तों ध्यान से देखिए कि फॉर्म्ड इन, ये जो टेम्परेट साइक्लोन है मेरे प्यारे दोस्तों, वो पृथ्वी के किस पार्ट पर जो है वो बनता है या फिर आता है? तो यह है फॉर्म्ड इन 30 डिग्री टू 60 डिग्री नॉर्थ टू साउथ। तो प्यारे दोस्तों ये जो 30 डिग्री से 60 डिग्री नॉर्थ और साउथ का जो रीजन है ना, उसी क्षेत्र पर जो है ये चक्रवात आते हैं। कौन से चक्रवात? टेम्परेट साइक्लोन, शीतोष्ण चक्रवात मेरे प्यारे दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों जैसे कि ये हमारा क्या है, अर्थ है। तो अर्थ का यहाँ पर हम जानते हैं कि 30 टू 60 ये बीच का क्या होता है, इक्वेटर लाइन, और यहाँ होता है ऐसा 30 डिग्री, फिर यहाँ होता है 60 डिग्री। तो ये जो बीच वाला एरिया है ना मेरे प्यारे दोस्तों, इसी एरिया पर जो है क्या आता है, साइक्लोन, जिसको बोलते हैं टेम्परेट साइक्लोन, है ना। और उसी तरह से ये नॉर्थ पार्ट में हो गया, तो इसी तरह से आएगा इधर साउथ पार्ट में भी। ओके, तो ये साउथ पार्ट वाला जो है प्यारे दोस्तों 30 टू 60 डिग्री, है ना, 30 टू 60 डिग्री का जो है एरिया, इधर भी 30 टू 60 डिग्री के बीच का जो एरिया है ना, तो इन्हीं में जो है प्यारे दोस्तों जो साइक्लोन आता है इसी को बोलते हैं टेम्परेट साइक्लोन। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप ये जो रीजन वाला क्षेत्र था वो आपको समझ में आया होगा। तो आगे देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि और क्या है। एक होता है पोलर फ्रंट थ्योरी, है ना, ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत। क्या मेरे प्यारे दोस्तों, ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत। तो इसमें क्या बताया गया है कि ये जो एक एरिया होगा, कौन सा एरिया, मतलब कि वैसा क्षेत्र जहां पर जो है ठंडी हवाएं, कौन सी हवाएं, ठंडी हवाएं और गर्म हवाएं जो होंगी, वार्म एयर जो होंगी, उसके बीच की जो भी एरिया होगा, जो भी रीजन होगा, है ना, वही रीजन जो है प्यारे दोस्तों क्या कहलाता है, वाताग्र कहलाता है, फ्रंट कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्रंट वाताग्र कहलाता है। लेयर बिटवीन कोल्ड एंड वार्म एयर इज कॉल्ड फ्रंट, है ना। तो ठंडी हवाओं और गर्म हवाओं के बीच का जो हिस्सा होगा या फिर क्षेत्र होगा प्यारे दोस्तों, उसे ही को ही क्या कहते हैं, वाताग्र कहते हैं, फ्रंट कहते हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर जो है ठंडी हवाएं हैं ऊपर में, है ना, और नीचे गर्म हवाएं हैं। तो गर्म हवाएं हमेशा क्या चाहती हैं कि वो ऊपर की तरफ एक्सपेंड करे, ऊपर की तरफ उठे, है ना, वार्म एयर राइज अप, है ना, गर्म वायु जो है हमेशा ऊपर उठना चाहती है ना। या फिर यहाँ एग्जांपल के थ्रू बताया गया है कि गर्म हवाएं जो यहाँ पर क्या हो रही है, ऊपर की ओर उठ रही है, जिसकी वजह से ठंडी हवाओं को भी ऐसे ऊपर उठना पड़ता है ना। तो जब तक ठंडी हवाएं रहेंगी तब तक ये भी निकल नहीं पाएंगी, है ना, क्या होंगी, ऐसे ही अपना बनाता रहेगा। तो इसी प्रोसेस में जो है प्यारे दोस्तों इस तरह का एक स्टार्ट हो जाता है प्रक्रिया, है ना, गति उत्पन्न हो जाती है हवाओं में।
जिसकी वजह से साइक्लोन होता है। तो इस फिगर्स के माध्यम से हम समझते हैं मेरे प्यार दोस्तों कि जो साइक्लोन होता है ना, तो साइक्लोन जो है वो सेंटर पर जो है अंदर की तरफ गर्म हवाएं होती है ना, क्या होती है, गर्म हवाएं, जिसके वजह से वहां का टेम्परेचर तो ज्यादा होता है बट प्रेशर लो हो जाता है। टेम्परेचर तो हमें ज्यादा देखने को मिलता है लेकिन प्रेशर क्या हो जाता है, लो हो जाता है। और बाहर की जो ठंडी हवाएं होती है इनमें क्या होता है, टेम्परेचर लो होता है और प्रेशर हाई होता है ना। कोल्ड एयर में जो प्यार दोस्तों बाहर की तरफ का है ना, साइक्लोन के बाहरी क्षेत्र में क्या होता है, कोल्ड एयर, और कोल्ड एयर का जो है प्रेशर जानते हैं हम कि हाई होता है और टेम्परेचर लो होता है। एक दूसरे के उल्टा चलता है टेम्परेचर एंड प्रेशर मेरे प्यार दोस्तों। तो जहां टेम्परेचर हाई वहां प्रेशर लो। और जो है हवाएं जो है प्यार दोस्तों कैसे बहती है ना, किस तरह से, जो प्रेशर है मेरे प्यार दोस्तों वो लो प्रेशर टू हाई प्रेशर की ओर जाएगा, है ना। हवाएं जो है किधर से किधर बहेंगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, मतलब कि बाहर की तरफ का जो है अभी प्रेशर हाई है वो अंदर की तरफ जो लो है उसकी तरफ, उसकी ओर हवाएं जो है इस तरह से मूव करना स्टार्ट करती है और इस तरह से एक गति उत्पन्न हो जाती है इनमें, है ना। एक सर्कुलर पाथ में इस तरह से गति उत्पन्न हो जाती है, एकदम घमासान सा छिड़ जाता है, एक अंदर जाना चाहेगा एक बाहर निकलना चाहेगा, इस तरह से गर्म हवाएं और ठंडी हवाएं। तो इस तरह से जो है प्यार दोस्तों क्या होता है, साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है। तो डायरेक्शन ऑफ विंड जो है, पवनों की जो दिशा है प्यार दोस्तों वो कैसी होती है जब साइक्लोन आते हैं, हाँ, तो जो डायरेक्शन ऑफ विंड होता है वो कैसा होता है, पवनों की दिशा जो है वो कैसी होती है। तो अगर बात करें सदर्न हेमिस्फीयर की मेरे प्यार दोस्तों तो ये क्लॉकवाइज होगा, है ना, क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज, कहाँ, सदर्न हेमिस्फीयर में। और नदर्न हेमिस्फीयर की बात करें प्यार दोस्तों तो ये कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज, कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा मेरे प्यार दोस्तों, इस तरह से घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, उल्टी घड़ी का जो चाल है उसका उल्टा चलेगा, है ना। तो इस तरह से पवनों की दिशा होती है नदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज और सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज। ओके, तो आई होप प्यारे दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे और देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि जो साइक्लोन है ना, इसका जो स्पीड होता है, चाल जो होता है प्यारे दोस्तों, है ना, गति जो है वो कितना होता है, 70 से 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये बहती है। सोच समझ सकते हैं कितना स्पीड रहता होगा, 70 से 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसकी गति होती है। और इसका विड्थ जो है प्यारे दोस्तों, इसकी जो चौड़ाई है वो 1200 किलोमीटर तक इसका जो है चौड़ाई होता है। और रेनफॉल जो है इससे प्यारे दोस्तों क्या होता है, वेरी लो होता है, बहुत कम होता है ना। एंड इट कम्स होल ईयर्स, और ये पूरे वर्ष चलते हैं, पूरे वर्ष आते रहते हैं, कौन, साइक्लोन, है ना। तो ये सब जो है फैक्ट वाली बातें मेरे प्यारे दोस्तों कि स्पीड जो है साइक्लोन की कितनी होती है, 70 से 80 किलोमीटर। और हम कौन से साइक्लोन की बात कर रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, टेम्परेट साइक्लोन, है ना। किसकी बात कर रहे हैं, टेम्परेट साइक्लोन की बात कर रहे हैं। तो इसकी स्पीड हो जाती है 70 से 80 किलोमीटर, विड्थ हो जाती है 1200 किलोमीटर, रेनफॉल कैसा होता है, वेरी लो होता है, एंड इट कम्स होल ईयर्स, पूरे वर्ष ये चलते रहते हैं। तो आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों, सेकंड टाइप ऑफ साइक्लोन इज ट्रॉपिकल साइक्लोन। विच साइक्लोन मेरे प्यारे दोस्तों, ट्रॉपिकल साइक्लोन, उष्ण चक्रवात। इसका फॉर्मेशन जो है प्यारे दोस्तों कहाँ होता है, बिटवीन 5 डिग्री टू 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। ये जो हमारा है प्यारे दोस्तों, प्यारा सा अर्थ, ये जो इक्वेटर लाइन है ना, तो इक्वेटर लाइन का 50 डिग्री से, सॉरी 5 डिग्री से, तो 5 डिग्री एकदम इसके सामने सटा हुआ मिलेगा ऐसा, है ना। तो ये 5 डिग्री से 5 डिग्री से मेरे प्यारे दोस्तों क्या है, 35 डिग्री, तो 35 डिग्री इसके अप्रोक्स में आता है मेरे प्यारे दोस्तों, 35 डिग्री। तो इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है सेम जो है प्यारे दोस्तों हमें इधर साउथ वाले हेमिस्फीयर में भी देखने को मिलेगा,
है ना, सदर्न हेमिस्फीयर में भी। इधर नॉर्थ की बात चल रही है तो इधर साउथ की बात चल रही है। तो ये जो एरिया है मेरे प्यारे दोस्तों, है ना, ये जो एरिया आपको देखने को मिल रहा है इस ग्लोब पर, तो इन्हीं एरिया पर जो है ये ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है आते हैं, उष्ण चक्रवात। तो इसमें होता क्या है मेरे प्यारे दोस्तों कि नॉर्थ साइड से और साउथ साइड से, दोनों साइड से भूमध्य रेखा बीच में है, इक्वेटर लाइन, है ना। इक्वेटर लाइन जो है मेरे प्यारे दोस्तों वो कहाँ है, बीच में है, ऐसे बीच में इक्वेटर लाइन, और किनारे किनारे क्या है, ये जो रीजन है 5 डिग्री से 35 डिग्री के बीच का जो एरिया है, वहां पर क्या होगा कि इक्वेटर लाइन पर हमेशा प्रेशर क्या होता है, लो रहता है। प्रेशर हमेशा लो हमें देखने को मिलता है, कहाँ पर, इक्वेटर पर एकदम लो रहता है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर सबसे हाई होता है ना। और साउथ साइड से क्या होगा, हाई प्रेशर, मतलब कि इधर टेम्परेचर इसके तुलना में तो कम ही होगा ना, है ना। यहाँ पर तो टेम्परेचर ज़्यादा है और प्रेशर लो है। लेकिन बात करें हम साउथ हेमिस्फीयर और नदर्न हेमिस्फीयर की, तो टेम्परेचर कम होने की वजह से इधर का जो है प्रेशर हाई रहता है और इधर का प्रेशर लो होता है। तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की ओर हवाएं जो है मूव करने लगेंगी, है ना। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की ओर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की ओर, इस तरह से नदर्न हेमिस्फीयर से भी आना स्टार्ट करेंगी, है ना, और सदर्न हेमिस्फीयर से भी आना चालू करेगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो दोनों तरफ से जो है ठंडी ठंडी सॉरी हवाएं जो है इक्वेटर की तरफ आता है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, है ना, कि नदर्न हेमिस्फीयर तरफ भी उच्च दाब है और सदर्न हेमिस्फीयर में भी उच्च दाब है, और बीच में जो है इक्वेटर लाइन का एरिया जहाँ पर निम्न दाब हमें देखने को मिलता है, और इधर से उच्च दाब से आने वाली हवाएं और इधर से भी आने वाली हवाएं जब दोनों आकर के कहाँ पर टकराएंगी मेरे प्यारे दोस्तों, इक्वेटर क्षेत्र पर, है ना। मतलब कि 5 डिग्री से लेकर 35 डिग्री बीच का जो एरिया है मेरे प्यारे दोस्तों, उनके बीच में जब ये हवाएं टकराती हैं, है ना, तब वहां पर क्या होता है, पवनों का अपसरण होगा, मतलब कि टकराव होगा, और जिससे वायु जो है ऊपर उठती है, एयर क्या करती है, राइज अप करती है, और फिर कोरियलिस फोर्स के वजह से डायरेक्शन इनका क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। हवाएं जब है इधर से और इधर से ऐसे आएंगी, दोनों कोलैप्स करेगा, तो फिर हवाएं ऐसे ऊपर की ओर उठना प्रारंभ कर देती है ना। तो इस तरह से मेरे प्यारे दोस्तों फिर कोरियलिस फोर्स की वजह से इनका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है ना, जिसकी वजह से कोरियलिस फोर्स की वजह से। तो फिर जैसे ही डायरेक्शन चेंज होगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो वहां पर क्या होगा, इस तरह का बवंडर उठेगा, है ना, जिससे कि क्या कहते हैं, साइक्लोन का निर्माण होगा। वहां पर हवाएं ऊपर उठ रही है, फिर कोरियलिस बल के कारण जो है उसकी डायरेक्शन जो है इस तरह से चेंज होने लग जाती है। तो चेंज होते 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 ये किसका रूप ले लेती है, साइक्लोन का, है ना, किसका रूप, साइक्लोन का, है ना। तो ये था मेरे प्यारे दोस्तों कि किस तरह से साइक्लोन बनेगा, कहां पर, 5 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में, है ना। यही था मेरे प्यारे दोस्तों, 5 डिग्री टू 35 डिग्री के बीच में। तो इस तरह से हमने देखा मेरे प्यारे दोस्तों एक ट्रॉपिकल साइक्लोन, है ना, जिसके बारे में भी हम देख ही रहे हैं। और इससे पहले हम क्या देखे थे, अच्छा कुछ तो इसमें बचा हुआ है प्यारे दोस्तों, कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है उसमें इसकी जो स्पीड है वो कितनी होती है, 100 टू 120 किलोमीटर पर आवर। सोचिए इतना स्पीड से तो झारखंड की ट्रेनों नहीं चलती है, बहुत कम देखने को मिलता है। चलती है लेकिन सभी नहीं। स्पीड जो है मेरे प्यारे दोस्तों 100 टू 120 किलोमीटर पर आवर जो है इसकी स्पीड होती है इस चक्रवात की। हम जब बाइक बाइक उइक में जाते हैं प्यारे दोस्तों 80-90 जब गाड़ी का स्पीड पकड़ता है तो देखते हैं कि कितना स्पीड, कितना रेस में है गाड़ी। लेकिन ये जो है हवा जब चलता है इतना स्पीड में 100 टू 120, तो उसके सामने बड़ा से बड़ा कोई भी चीज होता है तो उसको उखाड़
के ले जाती है। देखते होंगे कि पेड़ जो होते हैं, है ना, बड़े बड़े बिजली के खंभे जो होते हैं वो भी सब कबड़ जाते हैं, है ना। बड़े बड़े टावर होता है, गाड़ियों को भी यहाँ तक कि उड़ा करके ले जाती है। जब कोई इस तरह का साइक्लोन आता है, जब हम न्यूज़ देखते हैं तो बड़ी बड़ी गाड़ियों को भी वन प्लेस से अनदर प्लेस तक, यहाँ जैसे कि है तो इसको घसका उसका करके दूसरे जगह तक पहुंचा देते हैं। और ज़्यादातर तो पेड़ और पोल, जो बिजली के खंभे होते हैं, उनका गिरना तो बहुत ज़्यादा देखने को हमें मिलता है ना। और इसका जो विड्थ होता है प्यारे दोस्तों वो ज़्यादा नहीं होता, 600 किलोमीटर तक ही होता है। और जो रेनफॉल है प्यारे दोस्तों इसमें क्या होता है, वेरी हाई होता है ना। क्या होता है, वेरी हाई। और डायरेक्शन जो है प्यारे दोस्तों नदर्न हेमिस्फीयर में ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज चलता है। कैसे चलता है, एंटी क्लॉकवाइज चलता है। कहाँ पर, नदर्न हेमिस्फीयर पर। टेम्परेट जोन के बारे, टेम्परेट साइक्लोन के बारे में हमने देखा, ट्रॉपिकल के बारे में देखा। और इसी में जो है प्यारे दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं डायरेक्शन वायरेक्शन, तो हमने देख लिया। तो एक चीज है साइक्लोन के बारे में, जो भी साइक्लोन होता है उसमें एक जरूरी बात है प्यारे दोस्तों कि जैसे ही समुद्र से लहरें इस तरह से उठना प्रारंभ करती है ना, भंवर जिसको कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, क्या कहते हैं, भंवर। जैसे ही समुद्र में इस तरह से उठना स्टार्ट करता है तो उठते 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 यहाँ से फिर ऐसे 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 इसके साथ क्या उठते जाता है, समुद्र का पानी भी उठते हुए जाता है ऊपर की ओर। तो प्यारे दोस्तों इससे क्या होता है कि चक्रवात के दौरान उठती लहरें जो है इस तरह से दिखाई आपको दे सकती है। हमारे आसपास साधारणतः वो लोग देखते हैं जो कोस्टल एरिया में रहते हैं, है ना। तो एक जो साइक्लोन होता है मेरे प्यारे दोस्तों, इस साइक्लोन का ये जो फ्रंट भाग होगा, आगे का भाग है ना, इसको बोलते हैं एकदम किनारे वाला आगे का, जिस जिस तरफ से जो है ये मूव करेगा, है ना, आगे की ओर बढ़ेगा, कौन, साइक्लोन। तो एक होता है फ्रंट भाग और एक होता है बैक पार्ट, है ना, एक फ्रंट पार्ट और एक बैक पार्ट। तो जो पीछे का पार्ट है, बैक पार्ट जो होता है उसमें भी क्या होता है, हैवी रेनफॉल होता है। ये पीछे का जो पार्ट है प्यारे दोस्तों, यहाँ क्या होगा, हैवी रेनफॉल हमें देखने को मिलता है। और जो फ्रंट पार्ट होता है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ भी जो है हैवी रेनफॉल देखने को मिलेगा। आगे और पीछे दोनों हिस्सों पर जो है हैवी रेनफॉल होता है। और जो बीच का जो सेंटर वाला ही पार्ट है प्यारे दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है कि क्लियर वेदर होता है, मौसम जो है एकदम शांत रहेगा, यहाँ पर कुछ भी एक्टिविटी नहीं होगा। और यही सेंटर को क्या बोला जाता है, सेंटर जो होता है प्यारे दोस्तों इसको कहते हैं आई ऑफ साइक्लोन, चक्रवात की आंख बोलते हैं। ये बीच वाला जो सेंटर होता है साइक्लोन का, उसी को बोलते हैं आई ऑफ साइक्लोन। तो आई होप प्यारे दोस्तों ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, साइक्लोन चैप्टर अच्छा लग रहा होगा, है ना। तो प्यारे दोस्तों इसी तरह से वीडियो का अंतिम समय तक देखते रहिए। और दोस्तों के बीच क्या करना है वो आप तो समझ ही रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते चलना है। तो प्यारे दोस्तों आगे देखते हैं कि ये जो है डिफरेंट प्लेस में डिफरेंट नेम से जाना जाता है। क्या, जो साइक्लोन है मेरे प्यारे दोस्तों उसको डिफरेंट नेम से जाना जाता है, डिफरेंट प्लेसों पर, अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जानते हैं। जो इंडियन ओशियन है ना, जो हिंद महासागर है मेरे प्यारे दोस्तों, उसके जो क्षेत्र में आने वाले देश हैं या फिर जो जगह है ना, वहाँ पर साइक्लोन बोला जाता है। मतलब कि इंडियन ओशियन में कौन कौन आ जाएगा, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान, बांग्लादेश, है ना, म्यांमार। तो इस तरह से इंडियन ओशियंस के सब कॉन्टिनेंट जो है प्यारे दोस्तों, वहाँ पर साइक्लोन को साइक्लोन ही बोला जाता है, चक्रवात बोला जाता है ना। और जो कैरेबियन सी है ना, जो कैरेबियन सागर है मेरे प्यारे दोस्तों, उसके आसपास वाले जो एरियाज हैं वहाँ पर क्या बोला जाता है, हरिकेन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कैरेबियन सीज में हरिकेन, अमेरिका तरफ वाला एरिया प्यारे दोस्तों, है ना। और मैक्सिको प्लस यूएसए, जो मैक्सिको है मेरे प्यारे दोस्तों और यूएसए, वहां पर जो है साइक्लोन को क्या बोला जाता है, टोर्नेडो। क्या बोला जाता है, टोर्नेडो बोला जाता है। और जो चाइना सी है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या,
चाइना सी वाला जो एरिया है वहाँ पर इसे टाइफून कहा जाता है। और चाइना सी में चाइना एंड जापान एंड फिलीपींस आते हैं, मतलब कि फिलीपींस, जापान एंड चाइना में जो है साइक्लोन का क्या कहा जाता है, टाइफून कहा जाता है। और ऑस्ट्रेलिया में जो है मेरे प्यारे दोस्तों, इस साइक्लोन को क्या बोला जाता है, बिल्ली विल्ली बोला जाता है। क्या बोला जाता है, विल्ली विल्ली, है ना। तो ये था साइक्लोन से रिलेटेड जो भी बातें जाननी होती है हमें प्यारे दोस्तों, वो हमने चर्चा किया। तो प्यारे दोस्तों आगे जो है छोटा सा प्यारा सा टॉपिक, साइक्लोन का जो है एक उल्टा होता है हमें देखने को मिलता है, जिसको बोलते हैं एंटी साइक्लोन। क्या बोलते हैं, एंटी साइक्लोन, प्रति चक्रवात। तो इसमें क्या बताया गया प्यारे दोस्तों कि अपोजिट टू द साइक्लोन, चक्रवात के विपरीत होता है ना। चक्रवात के विपरीत कैसे होता है कि जो चक्रवात होता था उसमें हवाएं जो है बाहर से सेंटर की तरफ आती थी, है ना। लेकिन इसमें क्या होगा कि हवाएं जो है सेंटर से बाहर की तरफ निकलेंगी, है ना, बाहर की तरफ निकलेंगी हवाएं। तो ये हो जाएगा आपका एंटी साइक्लोन, है ना, एंटी साइक्लोन। और ये था आपका साइक्लोन, है ना। तो ये प्यारे दोस्तों हमें देखना है। तो प्यारे दोस्तों डायरेक्शन जो है इसका होगा, है ना, क्या होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज एंड सदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, जो एंटी साइक्लोन है वो साइक्लोन का अपोजिट है, तो यहाँ भी उल्टा हो जाएगा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज हो जाएगा और सदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। विंड ऑल्सो ब्लो फ्रॉम सेंटर टू आउटर पार्ट, और जो है हवाएं जो है प्यारे दोस्तों वो सेंटर से बाहरी भाग की तरफ बहती हुई दिखाई पड़ती है। और सेंटर में जो है प्यारे दोस्तों वो हाई प्रेशर होगा और आउटर पार्ट में जो है प्रेशर लो होगा, है ना। तो हवाएं जो है इसलिए सेंटर से बाहर की तरफ बहती हैं, है ना, क्योंकि वहां पर प्रेशर क्या होता है, हाई, और प्रेशर हाई से लो की ओर हवाएं जो है बहना पसंद करती है। अब इसके टाइप्स कितने होते हैं, है ना। जो एंटी साइक्लोन है मेरे प्यारे दोस्तों, वो उसमें कितने टाइप होते हैं, दो टाइप होते हैं, एक वार्म टाइप और एक कोल्ड टाइप, है ना। तो वार्म टाइप में क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है एंड ये क्या होता है, नॉट मोर इफेक्टिव, इससे ज़्यादा प्रभाव डालने वाला ज़्यादा ये नहीं होता, है ना। और एक होता है कोल्ड टाइप, वेरी लो टेम्परेचर, जिसमें इसका टेम्परेचर जो क्या होगा, बहुत कम होगा, लो होगा, है ना। और साथ ही मेरे प्यारे दोस्तों कि इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर रेनफॉल, है ना। तो जो एंटी साइक्लोन होता है मेरे प्यारे दोस्तों, इससे वर्षा जो है नहीं देखने को हमें मिलती है। तो ये था प्यारे दोस्तों साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन के बारे में हमने चर्चा किया। तो इसी से रिलेटेड एक छोटा सा पॉइंट है, टॉपिक है मेरे प्यारे दोस्तों, जिसको भी पढ़ना बहुत जरूरी है, जिसके बारे में अभी हम चर्चा कर लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। कि जो साइक्लोन आता है हमारे एरियाज में, है ना, हमारे इंडियन ओशियन जो है उसके आसपास वाले क्षेत्रों में जो है जो चक्रवात आता है मेरे प्यारे दोस्तों, इसका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, इसका नामकरण जो है प्यारे दोस्तों वो किस आधार पे या फिर किस तरह से किया जाता है। तो इसके बारे में हम देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि जो ये है नामकरण करने का जो काम है प्यारे दोस्तों, है ना, साइक्लोन का, वो कब से स्टार्ट हुआ है, 1953 से 1953 ईस्वी में ये स्टार्ट हुआ। इसके जो ऑब्जेक्ट जो थे, इनके जो उद्देश्य थे वो क्या थे कि सेव इफेक्टिव कम्युनिटी, है ना, प्रभावित समुदायों का संरक्षण करना ही इनका ऑब्जेक्ट था, इनका उद्देश्य था। और हाई अलर्ट, और क्या है, हाई अलर्ट जारी करना भी क्या था, इसका उद्देश्य था। मतलब कि साइक्लोन के नाम रखने के पीछे क्या उद्देश्य थे, हाई अलर्ट जारी करना और सेव इफेक्टिव कम्युनिटी, जो भी समुदायों को प्रभावित हुए हैं, है ना, जिनको साइक्लोन ने प्रभावित किया है, उनका संरक्षण करना, बचाव करना। तो इस तरह से इनके टू ऑब्जेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। और ये जो प्रोसेस है प्यारे दोस्तों नोमेनक्लेचर नामकरण करने का, ये अल्फाबेटिक ऑर्डर पर डिपेंड करता है या फिर इसी आधार पर होता है ना। अल्फाबेटिक ऑर्डर कहने का मतलब है मेरे प्यारे दोस्तों कि जिस तरह से ये इंडियन ओशियन है ना, कौन सा ओशियन, इंडियन
ओशियन है, इसमें 8 कंट्री आते हैं। कितने कंट्री आते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? 8 कंट्री आते हैं। और 2004 से है जो ये अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर से किसी भी साइक्लोन का नाम रखने का जो है व्यवस्था किया गया है। कब से? 2004 से। तो जैसे कि अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में देखते हैं कि बांग्लादेश बी से है ना। उसके बाद आई इंडिया सेकंड नंबर पर आता है। फिर एम से मालदीव, एम से म्यांमार, ओ से ओमान, पी से पाकिस्तान, एस से श्रीलंका एंड टी से थाईलैंड, है ना। तो टी से क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? थाईलैंड। तो इस तरह से हमें देखने को मिलता है प्यारे दोस्तों 8 देश, है ना। तो अगर बांग्लादेश की बारी आई नाम रखने की, तो वो जिस तरह कुछ भी अपना नाम रख सकता है। तो बांग्लादेश ने अभी तक जो है प्यारे दोस्तों एक हेलेन नामक चक्रवात नाम रखा है, फिर निशा रखा है उसने, फिर ऑग्नि जो है वो बांग्लादेश द्वारा रखा गया नाम है एक चक्रवात का, और फिर ओनिल। उसी तरह से इंडिया द्वारा रखा गया क्या नाम है? जल, लहर, वायु, अग्नि और बवंडर। उसी तरह से मालदीव द्वारा आइला, है ना, ये चक्रवात के नाम है प्यारे दोस्तों। उसी तरह से पाकिस्तान द्वारा रखा गया चक्रवात का नाम क्या है? लैला, कैटरीना, बुलबुल और नीलम। ये सब जो है नाम पाकिस्तान द्वारा रखे गए हैं। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर से होता है कि जब अगर अभी चक्रवात आया और म्यांमार ने उसका नाम रखा, कुछ भी अपना नाम रखा, तो अगला जब चक्रवात आएगा तो उसका नाम रखने का काम कौन करेगा? ओमान। उसी तरह से ओमान की बारी हो जाएगी तो अगला बार नाम रखने का काम करेगा पाकिस्तान, है ना। फिर पाकिस्तान की बारी होगी, फिर नेक्स्ट टाइम जब इस तरह का चक्रवात आएगा तो उसका नाम रखेगा श्रीलंका। तो इसी तरह से जो है प्यारे दोस्तों ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर पर चलता रहता है। तो प्यारे दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक बटन जरूर दबा दे और शेयर बटन पर क्लिक करके शेयर भी कर दे। तो प्यारे दोस्तों ये जो नाम है वो फीमेल और मेल होता है। ओड ईयर में अगर चक्रवात आया, कब प्यारे दोस्तों? अगर साइक्लोन ओड ईयर में आया तो उसका नाम फीमेल होगा, है ना। उसका नाम जो है फीमेल से रखा जाएगा। और अगर इवन ईयर में आया साइक्लोन तो उसका नाम मेल के नाम पर होगा। तो इस तरह से प्यारे दोस्तों कुछ लेटेस्ट में जो अभी आई हुई है 2017, 18, 19, है ना, और 20 में भी आया था क्या, याद नहीं आ रहा मेरे प्यारे दोस्तों। अभी 20 में शायद ऐसा कुछ तो नहीं आया था। तो और 21 अभी चल रहा है, 21 में तभी तक भी नहीं आया। तो 17 में आया था प्यारे दोस्तों ओखी, 18 में आया था तितली और 19 में आया था फनी, है ना। तो इस तरह से मेरे प्यारे दोस्तों तूफान आए थे अभी हाल फिलहाल में। तो ये जो साइक्लोन वाला चैप्टर है मेरे प्यारे दोस्तों पूरे तरीका से खत्म हो गया, समाप्त हो गया। और इस तरह से जो है क्लाइमेटोलॉजी का जो है प्यारे दोस्तों यूनिट 1 हमारा पूरा तरीके से जो है खत्म हो जाता है। और नेक्स्ट जो है हम प्यारे दोस्तों नेक्स्ट यूनिट जो है डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा जियोमॉर्फोलॉजी का, है ना, भू आकारिकी का। मतलब कि जो है हमारे पृथ्वी पर जो भी संरचनाएं हैं वो किस आधार पर क्या क्या बनी है, कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं, इसके बारे में जो है मेरे प्यारे दोस्तों पहाड़ पर्वत जो है कैसे बने हैं, ज्वालामुखी क्रियाएं कैसी होती हैं, इसके बारे में जो है डिटेल्स हम स्टडी करेंगे। कब? जब हम यूनिट 2 की शुरुआत करेंगे। तो प्यारे दोस्तों जल्द ही हम यूनिट 2 लेकर ला रहे हैं जिसमें हम जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में चर्चा करेंगे। तो प्यारे दोस्तों चैनल में अंतिम समय तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।